मेरी जो बहन है वो रिश्तों को बहुत प्रायोरिटाइज करती है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो या फिर फैमिली रिलेटेड हो, कैसा भी रिश्ता हो। तो रजत के केस में भी ये हो सकता है कि वापस से वो ऐसा करे, तो मेरे ख्याल से उनको वो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। सी अगर मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो लाडला जो टैग है उनको गेम में कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है कि उस घर में लोग विवियन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करण से। आई पर्सनली फील दैट। तो जब ये लाडला टैग एंड उसके साथ साथ विवियन का स्ट्रॉन्ग प्ले अपने आप बनता है, तो बाहर परसेप्शन ऐसा जाता है कि शो उनकी तरफ बायस हो रहा है। द थिंग इज कि ही इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अपने आप ही ऊपर उठ के आ रहे हैं। बात करें अविनाश एंड विवियन की, वो दोनों इक्वेशन में सेम ही रहते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि इस ग्रुप को बचा कर कैसे रखें, प्रोटेक्ट करके कैसे रखें। फिफ्थ में मैं दो लोगों को देखता हूँ हु आर केपेबल ऑफ बीइंग देयर, दैट इज रजत और चाहत। लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गॉसिप ना बोल के चुगली गैंग बोला जा रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है, या फिर आई डोंट नो। हेलो सर, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि ईशा का गेम कैसा लग रहा है और कितना मिस कर रहे हैं आप उनको? जी, गेम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर मैं उनके कोई भी क्वालिटी के बारे में बात करूं जो गेम में दिखा रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को निभाना हो, चाहे वो अपनी दोस्ती निभानी हो, चाहे वो अपने नॉमिनेशंस का जब टास्क आता है उसमें अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, या फिर अपने एक बोल्ड तरीके से क्लैरिटी में कुछ भी बात रखनी हो, वो हमेशा आगे रहती हैं उसमें एंड किसी से भी दबती नहीं है। एंड बात रही मिस करने की, यस मेरे घर में पूरे टाइम 24/7 चलता रहता है, बिकॉज वो रहती है। क्योंकि जब वो इधर घर में रहती है और मैं भी घर में रहता हूँ तो केओस बना रहता है। तो वो जब हम में से कोई एक भी नहीं होता ना, तो वो घर थोड़ा फीका लगता है, तो वो कमी पूरी 24/7 ही करता है। ईशा, अविनाश, एलिस और विवियन की दोस्ती जो है घर में काफी ज्यादा पक्की लग रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरी जो बहन है वो रिश्तों को बहुत प्रायोरिटाइज करती है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो या फिर फैमिली रिलेटेड हो, कैसा भी रिश्ता हो, वो हमेशा उसको आगे रखती हैं। उनका जो दिल है उसको हमेशा दिमाग के ऊपर रखती हैं। भले उनके लिए वो खुद ही डिसएडवांटेज में जाए फ्यूचर में, पर वो हमेशा अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखती हैं और बहुत स्ट्रांगली उसको प्रायोरिटाइज करती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो रिश्ता बहुत अच्छे से आ रहा है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं एक दूसरे के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि वो जो दोस्ती है वो बाहर भी बनी रहे। अभी आपने कहा कि वो दिमाग के ऊपर दिल रखती हैं, तो जब जो बाकी के घर वाले हैं उनके मुताबिक ईशा दब गई है इस ग्रुप में, अविनाश के पीछे चल रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है, या आपको ये भी लग रहा है कि ये दोस्ती अगर नहीं रहेगी तो ईशा और भी अच्छे से गेम खेलेंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है उनका स्ट्रेंथ ही ये है कि वो दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती हैं, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिश्ता हो, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बोलती हैं कि मैं इसकी दोस्त हूँ या फिर मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ। उनके में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। एंड बात रही दबने की इन चारों के बीच में, इन तीनों के बीच में, विवियन, एलिस एंड अविनाश, तो मुझे लगता है कि जब मौका आता है, जब स्टैंड लेना होता है, चाहे वो नॉमिनेशन के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए टाइम गॉड बनने के लिए हो, या फिर चाहे वो डिसीजंस लेने के लिए हो, वो हमेशा बहुत क्लियर रहती हैं, बहुत स्पष्ट रहती हैं और हर चीज़ में उनकी आवाज़ आती है। ईशा का रजत दलाल के साथ भी एक रिश्ता बना था, उन्होंने उनको भाई माना था। तब विवियन ने उन्हें समझाया था कि थोड़ा इनसे दूर रहिए, और बाद में हमने ये भी देखा कि जो रजत है वो पलटी मार गए। तो आपको लगता है कि ईशा को अभी भी रजत से बचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस घर में गलत कोई नहीं है, बिकॉज सब लोग के अपने अपने इंटेंशंस हैं, सबके अपने अपनी स्ट्रैटेजीज एंड एक प्लानिंग से आए हैं सब, है ना। पर मुझे लगता है जब रिश्तों की बात आती है तो मेरी बहन को कोई बीट नहीं कर सकता उस चीज़ में। एंड वो रिश्ता भी उन्हीं से निभाती है जो उनको लगता है कि वो सेम एनर्जी गिव बैक कर सके। रजत के केस में वो नहीं हो पाया, तो ऑफ कोर्स वो खुद ही बैक ऑफ कर गई। पर अगर गेम है ये, तो लोग ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमेशा वैसे नहीं चलेंगे। तो रजत के केस में भी ये हो सकता है कि वापस से वो ऐसा करे, तो मेरे ख्याल से उनको वो एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। उसमें गलत कोई नहीं है, पर मुझे ये चीज़ पता है कि अगर रिश्तों की बात आती है तो मेरी बहन हमेशा उसमें पहली खड़ी होगी। ये जो 4 लोगों का ग्रुप है, हाँ। उनके खिलाफ मैक्सिमम घर वाले हैं। हाँ। 2 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि विवियन और अविनाश पे हाथापाई होते हुए दिखाई दी। इस पर आपको क्या कहना है? 4 लोगों का जो ग्रुप है उस पर ऑफ कोर्स ही बात है, पूरा जो घर है थोड़ा अगेंस्ट चले जाता है ऑफन टाइम्स, बिकॉज जब आप कोई एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को देखते हो एंड इफ यू हैव टू ब्रेक देम, तो आप उनको मिलकर टारगेट करोगे। और वही सेम चीज़ होती है कई बार, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों की जो बोल्डनेस है, इन लोगों की जो क्लैरिटी है, इन लोगों में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं एक सेम ग्रुप में, तो वो लोग खुद ही सॉल्व करके उसको दबा देते हैं ताकि अपोजिशन उसको अपनी स्ट्रेंथ में ना यूज कर सके। बाकी सामने वाले ग्रुप में क्या होता है कि ऑफन टाइम्स
वो लोग खुद ही बातें कर रहे होते हैं, खुद ही एक दूसरे के फेवर में चीजें कर रहे होते हैं, एंड में नॉमिनेशन में एक दूसरे को नॉमिनेट कर देते हैं। तो वो एक वीकनेस है उनकी, एंड मे बी वो लोग भी कुछ कुछ उस ग्रुप में से सीख रहे हैं कि इनसे ये चीज़ें एंड ये वैल्यूज अडॉप्ट करनी चाहिए हमको, एंड उसकी वजह से ये जो टाइटनेस है ग्रुप में, उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो कॉन्फ्लिक्ट और अराइज हो जाते हैं, जिसमें हाथापाई भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। ईशा ने कई बार ये ख्वाहिश जताई है कि उन्हें बिग बॉस का लाडली बननी है, हाँ। लेकिन जो बिग बॉस का लाडला का टैग मिला है वो विवियन को मिला है। राइट। तो आपको उनका गेम कैसा लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि जो उनको लाडला टैग मिला है उसकी वजह से उन्हें वो ट्रीटमेंट भी मिल रहा है लाडलो वाली? सी, अगर मैं व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लाडला जो टैग है उनको गेम में कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। अगर बात रही टाइम गॉड बनने की, जब विवियन टाइम गॉड बने थे तो वो हाथ में किसके था? शिल्पा जी के हाथ में था। वो बिग बॉस के हाथ में नहीं था कि शिल्पा जी करण को चूज करेंगी या फिर विवियन को चूज करेंगी। तो फेवरिज्म उधर पे नहीं है। फेवरिज्म ये है कि उस घर में लोग विवियन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है करण से। आई पर्सनली फील दैट। तो जब ये लाडला टैग एंड उसके साथ साथ विवियन का स्ट्रॉन्ग प्ले अपने आप बनता है, तो बाहर परसेप्शन ऐसा जाता है कि शो उनकी तरफ बायस हो रहा है, पर एक्चुअल में द थिंग इज कि ही इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो अपने आप ही ऊपर उठ के आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है कि उसको गेम में कोई एडवांटेज मिल रहा है, बट बात करें तो हो सकता है कॉफी अलग से आ रही है, वो एक चीज है, बट इन गेम एडवांटेज देयर इज नॉट। अभी आपने कहा कि मेरे घर में 24 आवर बिग बॉस चलता है। हाँ। तो शिल्पा जी इस वक्त काफी ज्यादा हाईलाइट में है, क्योंकि उनका बार बार करण और विवियन को लेके लड़ाई होती है कि शिल्पा का लाडला कौन है। आपको एज अ व्यूअर क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मुझे लगता है देखिए सभी अपने अपना गेम खेल रहे हैं। शिल्पा जी का थोड़ा सा ये है इशू कि अगर वो किसी को नॉमिनेट भी कर देती हैं या फिर किसी को पसंद नहीं करती है, डिसलाइक करते हैं, या फिर उतने प्रेफरेंस में वो थोड़ा लो है कोई उनकी रैंक्स में, तो वो उसको जाकर क्लैरिफिकेशन देती है, ना कि वो उसके मुंह पे एक स्ट्रांगली बोल्ड स्टेटमेंट दे पाती है। वो पर उनकी भी गलती नहीं है, सब लोग अलग अलग होते हैं इमोशनल स्टेट में। वो हो सकता है थोड़ी वल्नरेबल हो तो वो चीज़ें मुंह पे ना बोल पाती हूँ, तो वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो गलत हो जाता है। तो हो सकता है कि उनके मन में विवियन के लिए ज़्यादा स्पेस हो, पर वो करणवीर को तो भी एक क्लैरिफिकेशन दे देती है कि तुम भी मेरे लिए इक्वल हो, जो बाहर गलत दिखता है, बट इन अ वे हो सकता है वो इमोशनली थोड़ा इफेक्ट होती है उन चीज़ों से, तो बोल नहीं पाती। पर उसमें कुछ गलत नहीं है, पर सबका अपना अपना गेम है, वो भी कहीं गलत नहीं है मेरे ख्याल से। विवियन, ईशा, एलिस और अविनाश के ग्रुप में आपको सबसे वीक कौन लग रहा है? विवियन, एलिस, अविनाश एंड ईशा के ग्रुप में मेरे को लगता है सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो अविनाश हो, विवियन हो या ईशा हो। खासकर ईशा की मैं बात करूँ तो वो जानती है कि अपने रिलेशंस कैसे निभाएं, कैसे मेंटेन करें, और उनको फ्यूचर में भी कैसे निभाएं। अगर वो कोई प्रॉमिस करती हैं या फिर कोई किसी को वर्ड देती है, तो उनको पता है कि वो एंड तक उसको फॉलो कैसे करें, जब तक वो सामने से कोई बिट्रे नहीं दे, है ना। बात करें अविनाश एंड विवियन की, वो दोनों इक्वेशन में सेम ही रहते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि इस ग्रुप को बचा कर कैसे रखें, प्रोटेक्ट करके कैसे रखें, एंड दोनों का खेलने का अलग तरीका है। एंड एलिस का भी अपना तरीका है खेलने का। वो भी जब जरूरत पड़ती है तो वो भी रिश्ते बनाती हैं आगे बढ़कर। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई दब रहा है, कोई उठ रहा है। हो सकता है कोई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दे रहा हो घर में, पर मेरे ख्याल से अपने अपने वे में सब अच्छे हैं। टॉप 5 कौन लग रहे हैं आपको, और विनर किसे देखना चाहोगे? टॉप 5 पहले तो मेरी बहन है ईशा, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी क्वालिटीज हैं उनमें। सेकंड ऑफ ऑल आई वुड से विवियन, डेफिनेटली आई सी हिम देयर। थर्ड अविनाश, बिकॉज अविनाश इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड उसको पता है मुद्दे कब रखने होते हैं, कब नहीं रखने होते। फोर्थ आई सी करणवीर उधर पर है। एंड फिफ्थ में मैं दो लोगों को देखता हूँ हु आर केपेबल ऑफ बीइंग देयर, दैट इज रजत और चाहत। करणवीर के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि करणवीर को जो है ये 4 के ग्रुप बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, और हमने ये भी देखा है कि उनकी बिल्कुल बनती भी नहीं है उनसे। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। हर पर्सनालिटी जो उस घर में है, 17-18 लोग, सब एक अलग माइंडसेट से हैं, एक अलग स्टेट में रहते हैं पूरे टाइम। क्योंकि जब एक आपको ऐसे घर में डाला जाता है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं और आपको सब सेम शक्लें दिखती हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली ऐसे ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं जिनमें आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच होते हैं। तो उनके भी ऐसे ग्रुप बन चुके हैं, मेरी बहन का भी एक ग्रुप बन चुका है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर जब आप इन लोगों के साथ रहते हो, तब अगर आपका कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच नहीं होते, तो आपको अपने आप ही आपकी रैंकिंग में कई लोग नीचे आ जाते हैं। तो करण की रैंकिंग में हो सकता है मेरी बहन नीचे हो लाइकिंग में, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे हो सकता है मेरी बहन भी उसको डिसलाइक करती हो, देयर इज नथिंग पर्सनल। गेम में वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एंड आई डोंट थिंक उसको पर्सनली ऐसे लेना चाहिए।
ईशा और अविनाश के रिश्ते पे ना घर पे सवाल उठ रहे, घर पे यानी सोशल मीडिया पे भी हमने देखा ये Yes, डिस्कशन yes. हो रहे थे। उनकी दोस्ती को एक अलग एंगल देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ दोस्ती है या फिर उससे कुछ ज्यादा? देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी बहन को कोई नहीं जानता। चाहे वो रिश्ते निभाने की बात हो, वो कभी भी ये नहीं देखती कि मैं अगर किसी को दोस्त बना रही हूँ तो वो जेंडर क्या है उसका, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो सेम वे में ही ट्रीट करती हैं। जैसे वो आयरिस को ट्रीट करती हैं, गले लगा लेती हैं, कुछ भी करती हैं, वो सेम वे अविनाश को भी ट्रीट करती हैं। और जब भी वो रिश्ते बनाती हैं तो उनकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती हैं कि तुम अगर मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे दोस्त हो, एंड वो कहीं पर भी फिर उसको होल्ड बैक नहीं करेंगी कि ये ऐसा दिखेगा या फिर ये बाहर ऐसा दिखेगा। उनको अपने मन में सिक्योरिटी है कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड। अब आई डू नॉट केयर कि वो बाहर कैसा जाएगा या अंदर कैसा जाएगा, क्योंकि वो अपने दिल से खेलती है। तो एज फार एज आई नो, जो उन्होंने शो में भी बोला, उनको बहुत क्लैरिटी है कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वो बॉन्ड बहुत प्योर है। सर हमने देखा कि अभी बिग बॉस में 5 वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हुई है, राइट। तो उनके गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका आना धमाका हुआ था या फिर जो पहले जो कंटेस्टेंट थे वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड से? सी वाइल्ड कार्ड्स की बात करूँ तो अभी जो रिसेंटली आए हैं उनकी बात करता हूँ, जो एडन, यामिनी एंड जो आए हैं, तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी स्पाइस अप कर दिया है गेम को, बिकॉज जो दोनों ग्रुप्स हैं उनने एक दूसरे से बातें करना इनिशिएट कर दिया है। एंड उसमें काफ़ी सारे जो पावर के इनिशिएटिव्स हैं, काफ़ी सारे जो इक्वेशंस हैं ग्रुप के, वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वाइल्ड कार्ड हमारे ग्रुप में आएगा या फिर उनकी तरफ इंक्लाइन होगा, क्योंकि उनने देखा हुआ है बाहर कि एक्चुअल में लोग कैसे दिख रहे हैं। जो लोग पहले से इस घर में, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे दिख रहे हैं, बाहर क्या फीडबैक मिल रहा है या फिर बाहर क्या क्या हो रहा है। तो उसके थ्रू उनको एक हिंट मिल जाता है एंड वो गेम थोड़ा स्पाइस अप हो जाता है। तो आई वुड से कि वाइल्ड कार्ड्स का आना बहुत सही था, डिसीजन था। एंड दिग्विजय, पर्सनली आई थिंक दिग्विजय एंड कशिश, दे आर डूइंग वेल। एंड अभी ये लोग तो जस्ट आए हैं, तो अभी देखना बाकी है। लास्टली 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सर कि एक जो ये इन चारों का ग्रुप है, ये तो हम एज अ फ्रेंडशिप देख रहे हैं और जहाँ पे गॉसिप्स होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गॉसिप ना बोल के चुगली गैंग बोला जा रहा है, तो आप उस पे क्या क्लियरिफिकेशन देना चाहेंगे? सिंस आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो इंटायर नैरेटिव है चुगली का, वो पूरा का पूरा रॉन्ग है। क्योंकि अगर ओपिनियन देना चुगली होता है तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। चुगली का एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपने आप को और अपने एक दोस्त को बिठाऊं, और मुझसे मेरा दोस्त बोल रहा है कि अपन कॉलेज के बाद बंक मारते हैं, और फिर उसकी गैर मौजूदगी में मैं टीचर के पास जाऊं, उसको बता दूं टीचर को कि ये बंक मारने वाला है। ये होता है इधर की बातें उधर करके चुगली करना। मेरी बहन ने कभी ऐसा नहीं करा, ना ही उनके जो दोस्त उनके साथ बैठते हैं उनकी पीठ पे कभी छुरा घोपा, ये सब कभी उन्होंने नहीं किया। तो चुगली जो वर्ड है वो इधर पे ही डिक्लाइन हो जाता है। बात रही ओपिनियन देने की, अगर आप चुगली को ओपिनियन देना बोल रहे हो तो वो भी गलत है, कि क्योंकि ओपिनियन तो आप इस घर में दोगे ही, आप बाहर की बातें कर नहीं सकते, आप नॉमिनेशन की बातें कर नहीं सकते, आप पूरे टाइम टास्क की बात करोगे नहीं, क्योंकि टास्क कभी कभार होते हैं बीच में। तो आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे? आप एक ऐसे गेम में आए हो जहाँ पे आप अपने ही ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात कर रहे हो, आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हो जो जो रिश्तों में आते हैं, तो आप ऑफकोर्स लोगों को एनालाइज करोगे, उनके ऊपर ओपिनियंस दोगे। और ओपिनियंस देने पे अगर लोग चुगली बोल रहे हैं तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आई थिंक ये एक बहुत ही कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है, या फिर आई डोंट नो, या फिर लोगों का दिमाग इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि दिस इज चुगली, बट अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो दिस इज नॉट चुगली, दिस इज कॉल्ड बीइंग ओपिनियनेटेड। वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। लास्टली आप व्यूअर्स को क्या अपील करना चाहेंगे ईशा के लिए? या बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरी बहन के फैंस हैं, ईशा के फैंस हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग और इतना अनकंडीशनल लव देने के लिए। मैं आपके सारे पोस्ट देखता हूँ, सारे लाइक्स, सारी पोस्ट लाइक करता हूँ, आपके सारे फैन रेट्स देखता हूँ, एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। होप करते हैं कि ईशा जब जीत के आए तो हम दोबारा आपसे मिले और इस तरीके से ही बात करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच।